₹3000 दो और पूरे साल फ्री ऑफ कॉस्ट टोल प्लाजा पार करो। यानी 1 साल के टोल बिल्कुल फ्री हो जाएंगे केवल ₹3000 एक बार देने पर। लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें हैं जिनको समझना काफी जरूरी है। ये जो ₹3000 वाला पास बनेगा आपका 1 साल के लिए, ये नेशनल हाईवेज और नेशनल एक्सप्रेसवे पर आपके लिए मान्य होगा। यहाँ पर आपको टोल टैक्स नहीं देना होगा। इसके अलावा सिर्फ 200 टोल ट्रांजैक्शन की लिमिट साल भर में आपको मिलेगी, या 1 साल या 200 टोल ट्रांजैक्शन जो भी पहले हो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। NHAI के 1057 टोल प्लाजा और 11 नेशनल एक्सप्रेसवे हैं जिन पर ये पास मान्य होने वाला है। इसके अलावा जितने भी स्टेट हाईवे टोल है वहाँ पर ये पास मान्य नहीं होगा, जैसे यमुना एक्सप्रेसवे दिल्ली आगरा पर ये पास मान्य नहीं होने वाला है। NHAI की ऑफिशियल वेबसाइट पर कुछ टाइम बाद स्पेशल लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा, जहां से जाकर के आप ये पास अपना एक्टिवेट कर सकते हो। साथ ही साथ इसकी अपडेट भी आ जाएगी बहुत जल्द, क्योंकि ये 15 अगस्त से शुरू होने वाला है, तो अभी आपके पास काफ़ी टाइम है इसके लिए। सभी गाड़ियों को बनवाना होगा ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये एक ऑप्शनल है, आप चाहो तो बनवा भी सकते हो। इसके अलावा ये केवल पर्सनल व्हीकल्स के लिए ही है, यानी प्राइवेट व्हीकल्स के लिए ही है। अभी टैक्सी या कमर्शियल व्हीकल्स के लिए इसको नहीं लाया गया है। इसके अलावा ऐसी ही और भी कई सारी बड़ी बड़ी न्यूज हैं इस संडे कार न्यूज एपिसोड में ओके कार 24/7 यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। 1 जुलाई 2025 से एक बड़ा बदलाव होने वाला है दिल्ली में। 10 साल से पुरानी डीजल और 15 साल से पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को दिल्ली में पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। ये जो नियम है एंड ऑफ लाइफ गाड़ियों पर लागू होने वाला है। दिल्ली के 500 पेट्रोल पंपों पर ANPR कैमरे लगे हैं जो गाड़ी की नंबर प्लेट स्कैन करेंगे। नियम तोड़ने वालों का चालान भी कटेगा। 1 नवंबर 2025 से गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा और सोनीपत, और अप्रैल 2026 से बाकी NCR में भी ये लागू कर दिया जाएगा। अगली अपडेट की बात करते हैं तो काफी टाइम से नई बोलेरो को लेकर के अपडेट आ रही है। अब ये नई बोलेरो होगी या थार स्पोर्ट्स होगी यह भी क्लियर नहीं है। हम बोलेरो ही मान के चलते हैं और बात करते हैं इसमें मिलने वाले कुछ अपडेट्स की। इसका ओवरऑल जो लुक है वो चेंज होने वाला है। टेस्ट म्यूल सामने आया है, कंप्लीटली कैमोफ्लेज था, लेकिन इसका जो डिजाइन है बोलेरो और थार मिक्स होने वाला है। यानी फ्रंट फेशिया में थार के कई सारे एलिमेंट ऐड किए गए हैं। नए अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे, फ्लश डोर हैंडल्स यहाँ पे दिए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, पहली बार बोलेरो में पैनोरामिक सनरूफ मिल जाएगी। स्कॉर्पियो एन वाला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाएगा जो सेमी डिजिटल आता है। इसके अलावा पेट्रोल डीजल ऑप्शन मिल जाएंगे, मैनुअल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और बाकी सारे वही फीचर मिलने वाले हैं जो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। अगली अपडेट स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट को लेकर के आ रही है। स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट में काफी सारे नए एलिमेंट होंगे, जिसमें फ्रंट ग्रिल चेंज की जाएगी, बम्पर और टेल लाइट्स को अपडेट दिए जाएंगे। इसमें आपको नए ब्लैक अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे जो टेस्ट म्यूल में स्पॉट किए गए हैं। पैनोरामिक सनरूफ जो है अभी कंफर्म नहीं है इसमें, लेकिन इंटीरियर में आपको नई थीम, एम्बिएंट लाइटिंग और अपहोल्स्ट्री में चेंजेस मिलने वाले हैं। ADAS लेवल 2 फीचर्स आ रहे हैं, जिसमें लेन कीप असिस्ट, ऑटो ब्रेकिंग, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स आपको मिल जाएंगे सेफ्टी के। बाकी इंजन ऑप्शन सेम रहने वाले हैं। इसके अलावा 8 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन बाद में आएगा। इसके बारे में रूमर्स काफ़ी सारे निकल करके आ रहे थे, और जो 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन को ये रिप्लेस करेगा। लॉन्च के बाद प्राइसेस थोड़े बढ़ सकते हैं, 2025 के अंत में या 2026 के स्टार्टिंग में इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। अगली अपडेट आ रही है महिंद्रा की तरफ से। महिंद्रा XUV 700 को फेसलिफ्ट मिलेगा 2026 के मिड तक, लेकिन उसकी टेस्टिंग शुरू कर दी गई है। और जो ये टेस्टिंग चल रही है, ये जो म्यूल था ये कम्प्लीटली कैमोफ्लेज था, लेकिन यहाँ पर फ्रंट लुक सामने आया है जो बिल्कुल बदल दिया गया है। अब नया बोल्ड फ्रंट ग्रिल आपको मिलेगा वर्टिकल स्लैट्स के साथ में। हेडलाइट अभी सर्कुलर ही दिख रहे हैं, अभी इसका जो DRL सेटअप है वो यहाँ पर नहीं दिख रहा, लेकिन हमें उम्मीद है इसका फ्रंट फेशिया काफ़ी हद तक XEV9e जो लॉन्च की थी इन्होंने उस जैसा हो सकता है। फीचर अपग्रेड की उम्मीद है, वेंटिलेटेड फ्रंट एंड रियर सीट, डिजिटल की, सेल्फ पार्क, हरमन का ऑडियो सिस्टम डॉल्बी साउंड के साथ में, ऑटो डिमिंग IRVM के अलावा एक बड़ी अपडेट ये आई है कि इसमें ट्रिपल स्क्रीन सेटअप मिल जाएगा। जैसे XEV9e में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, वही वाला XUV 700 में मिल जाएगा। बाकी इंजन ऑप्शन और ट्रांसमिशन ऑप्शन सेम ही रहने वाले हैं, लेकिन महिंद्रा थार 3 डोर का फेसलिफ्ट वर्जन आएगा, जहां पर फ्रंट फेशिया इसका थार रॉक्स जैसा आपको मिलेगा। फ्रंट ग्रिल चेंज होगी, 3 डोर तो रहने ही वाली है, लेकिन थार रॉक से काफी सारे एलिमेंट शेयर किए जाएंगे और इंटीरियर भी अपडेट मिल सकता है। इसकी टेस्टिंग के दौरान पिक्चर्स सामने आ चुकी हैं। अगली अपडेट की बात करते हैं तो टाटा सफारी पेट्रोल वेरिएंट टेस्टिंग के दौरान स्पॉट हुई है। अभी तक इसमें 2 लीटर डीजल इंजन आता था, अब ये
1.5 टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन में मिल जाएगी। यहाँ पर अभी तक इसकी लॉन्च के बारे में बताया नहीं गया है, लेकिन इसका एक्सपेक्टेड लॉन्च 2025 एंड में होगा। टाटा का ओवरऑल गोल जो है सेल्स को बढ़ाना है और प्राइसिंग को अग्रेसिव करना है मार्केट में कंपटीशन को देखते हुए। अगली अपडेट की बात करते हैं तो होंडा सिटी स्पोर्ट को लॉन्च कर दिया गया है भारत में 14,88,000 रुपए की एक्स शोरूम प्राइस पर। ये पेट्रोल CVT वेरिएंट पर बेस्ड है, कुछ लिमिटेड यूनिट्स में ही ये आएगी। स्पोर्टी डिजाइन दिया गया है जहां पर फ्रंट में आपको ब्लैक ग्रिल, स्पॉइलर, अलॉय व्हील्स और रेड एक्सेंट देखने को मिल जाते हैं। ऑल ब्लैक इंटीरियर दिया गया है रेड स्टिचिंग के साथ में और एम्बियंट लाइटिंग दी गई है। 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन सेम मिल जाता है, सेम पावर के साथ में। CVT ट्रांसमिशन पैडल शिफ्टर्स के साथ मिल जाता है। ये होंडा सिटी स्पोर्ट आपको रेड, ग्रे और व्हाइट 3 कलर ऑप्शन में मिल जाएगी। महिंद्रा स्कॉर्पियो एन में कई बड़े अपडेट दिए जाएंगे, ऐसे कई बार रूमर सामने आए, लेकिन अब यहाँ पर बड़े अपडेट इसको बहुत जल्द मिल जाएंगे इस फेस्टिव सीजन। इन अपडेट्स में आपको लेवल 2 एडास मिल सकता है, पैनोरामिक सनरूफ मिल सकती है और वेंटिलेटेड सीट मिल जाएंगी रियर में और बड़ा 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल सकता है। इसके अलावा इंजन ऑप्शन में कोई चेंजेस नहीं है और जो ये अपडेट दिए जा रहे हैं ये बहुत ज़रूरी है ऑस्ट्रेलिया एक्सपोर्ट के लिए, क्योंकि वहाँ पर ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग को मैंडेटरी कर दिया गया है। तो बहुत जल्द यहाँ इंडिया में भी इनको ये अपडेट्स मिल जाएंगे और इस फेस्टिव सीजन इस अपडेट के साथ इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। अगली अपडेट Hyundai Venue को लेकर के आ रही है। 2026 में Hyundai Venue को अपडेट्स मिलने वाले हैं। इसकी टेस्टिंग चल रही है और इस टेस्टिंग पर बेस्ड कुछ रेंडर्स सामने आए हैं रशलेन की तरफ से, और जितनी बार भी रशलेन वेबसाइट की तरफ से रेंडर्स आते हैं तो 99% तक वो गाड़ी सेम वैसे ही देखने को मिल जाती है। अब जो ये रेंडर सामने आए हैं ये नई जनरेशन Hyundai Venue के हैं, जिसका ये फ्रंट डिज़ाइन आपको ऐसा मिल जाता है और हमने टेस्टिंग पिक्चर्स में भी देखा था कि डिज़ाइन की जो ये DRL थी कुछ इसी तरीके की लग रही थी। इसमें आपको LED प्रोजेक्टर हेडलाइट मिल जाएंगी कनेक्टेड LED DRL लुक के साथ में। अंदर मिल सकता है आपको एक बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, नया डैशबोर्ड लेआउट और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स। इस साल फेस्टिव सीजन में अक्टूबर-नवंबर के आसपास इसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। अगली अपडेट की बात करें तो मारुति सुजुकी ई-विटारा को बहुत जल्द लॉन्च किया जाएगा भारत में। उसका एक ब्लैक कलर सामने आया है, ये इसकी टेस्टिंग के दौरान की पिक्चर है और भारत में ये बहुत जल्द लॉन्च होगी। इसके इंटीरियर एक्सटीरियर हम आपको सब दिखा चुके हैं पहले ही। ओवरऑल ग्लॉसी ब्लैक कलर यहाँ पर दिख रहा है, शार्प LED टेल लाइट, बोल्ड SUV लुक। ग्लोबल EV इंडिया में बनेगी और ग्लोबली एक्सपोर्ट होगी 100 से भी ज़्यादा कंट्रीज में। लेवल 2 एडास, 360 डिग्री कैमरा, वायरलेस चार्जिंग, 7 एयर बैग्स, 2 बैटरी पैक के ऑप्शन मिलेंगे। 49 kWh, 61 kWh, 500 किलोमीटर के आसपास रेंज मिल जाएगी। 2 व्हील ड्राइव और ऑल व्हील ड्राइव सभी ऑप्शन मिल जाएंगे मल्टीपल ड्राइव मोड्स के साथ में। 2025 में ही लॉन्च कंफर्म्ड है इसका और बुकिंग बहुत जल्द शुरू होने वाली है। अगली अपडेट की बात करते हैं तो Volvo S90 को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है इंडिया में। ये एक सेडान सेगमेंट की गाड़ी है। Volvo फोकस करेगा अपने SUV लाइनअप पर। मर्सिडीज E-क्लास, BMW 5 सीरीज को ये राइवल करती थी। 68,25,000 रुपए की एक्स शोरूम प्राइस पर ये अवेलेबल थी। मर्सिडीज ने रिकॉल किया है, फायर रिस्क इशू को लेकर के रिकॉल किया गया है। इसमें EQS S क्लास, GLC और AMG SL55 को इंडिया में रिकॉल किया गया है। फ्यूज बॉक्स का इशू है जिसके कारण फायर रिस्क और सिस्टम फेलियर का डेंजर बना हुआ है। टोटल 30 कार इससे अफेक्ट है। ओनर को फ्री फिक्स के लिए कांटेक्ट किया जाएगा। ऑलरेडी 6 रिकॉल है मर्सिडीज का 2025 में। USA में भी 93,000 से ज्यादा यूनिट रिकॉल हुई थी। मार्च रिकॉल भी फायर रिस्क और सॉफ्टवेयर ग्लिच के कारण ही बुलाया गया था। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रेनो काइगर फेसलिफ्ट को लेकर के आ रही है जो बड़ी अपडेट, जिसका लॉन्च इस साल दिवाली में एक्सपेक्टेड है। काइगर को पसंद करते हैं तो थोड़ा सा रुक जाइए, दिवाली में काइगर बड़े अपडेट के साथ आ रही है, जिसमें फ्रंट और रियर डिजाइन की बात करें तो नया बम्पर, बड़ा एयर इनटेक और LED फॉग लैंप अपडेट होने वाले हैं। सनरूफ नहीं मिलेगी किसी भी वेरिएंट में, कोई इंजन अपडेट नहीं है, ट्रांसमिशन ऑप्शन में कोई अपडेट नहीं है। देखा जाए तो अभी निसान मैग्नाइट को जैसे अपडेट मिले थे पिछली बार, वैसे ही काइगर में कुछ अपडेट मिलने वाले हैं फेसलिफ्ट में। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली अपडेट की। किया EV2 को लेकर के आ रही है। EV2 एक कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक SUV होने वाली है जो इंडिया में मिड 2026 में लॉन्च की जाएगी। नेक्सॉन EV, पंच EV, सिट्रोएन EC3 जैसी गाड़ियों को राइवल करेगी मार्केट में। अगर इन गाड़ियों को राइवल कर रही है तो प्राइस कहीं ना कहीं 20 लाख रुपए के नीचे ही होंगे। दिखने में डिजाइन काफी अग्रेसिव लग रहा है और भारत में EV1 से लेकर के EV9 तक ट्रेडमार्क कर लिया है किया ने। अगली अपडेट की बात करें तो सिट्रोएन ने C3 का स्पोर्ट एडिशन लॉन्च कर दिया है भारत में। ये काफ़ी लिमिटेड नंबर्स में अवेलेबल होगा। यहाँ पर ऑप्शनल टैग किट मिल जाएगी जिसमें वायरलेस चार्जर, डैश कैम मिल जाएगा। इसकी किट की कीमत 15,000 रुपये है।
वही सेम 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलने वाला है। 0 से 100 km/h की स्पीड 10 सेकंड में अचीव कर लेती है। 6 स्पीड ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर ट्रांसमिशन मिल जाता है। 21,000 रुपये प्रीमियम आपको ज़्यादा देना पड़ेगा इसके स्टैंडर्ड वेरिएंट से अगर आप इसका स्पोर्ट एडिशन लेना चाहते हो। रोड प्रेजेंस शानदार है पहले से ही सिट्रोएन की सभी गाड़ियों की, लेकिन देखा जाए तो सेल्स काफ़ी कम रहती है। अगली अपडेट फॉक्सवैगन को लेकर के आ रही है। फॉक्सवैगन टेरा को लैटिन एनकैप में 5 आउट ऑफ 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग्स मिली है। 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिलते हैं, उसी वेरिएंट को टेस्ट किया गया है। ऑप्शनल आपको इसमें एडास मिल जाता है। इंडिया लॉन्च कंफर्म नहीं है, लेकिन ये भी जिस तरीके से स्कोडा की काइलक आती है वैसे ही फॉक्सवैगन की टेरा भारत में आएगी, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है कब तक इसको लॉन्च करेंगे। सब 4 मीटर एसयूवी सेगमेंट में आने वाली है। MQB एओइन प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होने वाली है।